इस वक्त हम पढ़ने जाएंगे। एंड यहाँ से अंदर मस्जिद के अंदर जाना सबसे बेटर रहता है, तो मस्जिद नबवी की मस्जिद नबवी की पूरा सीन, जो यहाँ पे फीमेल से उस तरफ जाते हैं एंड जाके वहाँ पे पीछे उन लोगों का मस्जिद, वहाँ पे नमाज अदा करते हैं वो लोग, तरफ से आते हैं। और पीछे से भी आप आ सकते हो, उधर से भी आ सकते हो। अलग अलग आपके होटल जिधर है वहाँ से आपका गेट, अलग अलग गेट है जहाँ से आप एंटर यहाँ पे कर सकते हो। एंड गाइस, ये जो मस्जिद है, जैसे ही इस कोने से आप एंटर करते हो अगर पश्चिम से आकर, तो इस कोने के इस साइड में, ये जो मेरे पीछे आप लोग देखो, इस साइड में जन्नतुल बाग की है पीछे, जहाँ पे लोग जाते हैं, जाके ज़ियारत करते हैं। एंड दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ जन्नतुल बाकी, जहाँ पे लाखों साहबा साहबियों यहाँ पे दफन है। और ये सामने मस्जिद है नबवी, और यहाँ पे लोग कुछ इस तरीके से घूम कर ज़ियारत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना शहर की मस्जिद नबवी से ये हमारा चौथा वीडियो है। जी हाँ, उम्रा ट्रिप की चौथी एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम फुल टूर देंगे मस्जिद नबवी की। जी हाँ, तो आप लोग मस्जिद नबवी की चारों ओर की व्यू देखोगे, साथ ही साथ इनसाइड व्यू ऑफ मस्जिद नबवी, सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो गाइस, व्लॉग पे बने रहिएगा। सबसे पहले एंजॉय कीजिए मस्जिद नबवी की चारों ओर की व्यू। और पहले दफ़ा मैं मदीना शहर में आया हूँ, मस्जिद नबवी में आया हूँ, तीसरा दिन है। तो आज इस वीडियो में इसी मस्जिद की फुल टूर दूंगा। जी हाँ, क्या कुछ है इस मस्जिद में, और मस्जिद के बारे में कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। शायद इस्लामिक नॉलेज इतना ज़्यादा मेरे पास नहीं है, तो अगर कुछ गलतियाँ हो जाता है तो मुझे करेक्ट कर देना। और तीसरा दिन है, तो काफ़ी कुछ जानने के बाद आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगा। एंड गाइस, इस वक्त मैं इसी मस्जिद के अंदर यहाँ पे आ चुका हूँ, और मस्जिद के व्यू आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, और ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर किया था। जी हाँ, मस्जिद नबवी। और ये जो आप लोग ग्रीन पार्ट देख रहे हो, यही मेन पार्ट है, और इसी ग्रीन डोम के नीचे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक यानी कब्र मुबारक है। एक्चुअली जो मेन पार्ट है यही है गाइस, जो यहाँ पे ग्रीन डोम है, इसके नीचे हमारे करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है। और साथ ही साथ यहाँ पे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एंड साथ ही साथ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यहाँ पे रोज़ा मुबारक है। तो एक ही साथ तीनों ही खबर है हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एंड उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक। तो इनसाइड की कुछ व्यू आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। आप लोग प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा। और इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है, और मस्जिद में आना भी काफ़ी ज़्यादा फजीलत है। तो अगर आप लोग उम्रा के लिए आते हो, मदीना अगर आते हो ख़ास करके, और ये जो मदीना शहर है और मस्जिद नबवी, ये एक्चुअली अगर आप उम्रा करने के लिए आते हो, हज के लिए आते हो, तो ये मेन पार्ट नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग
नहीं आओ तो भी चलेगा। मक्का मेन पार्ट है हज और उम्रा के लिए, याद रखिएगा। मदीना में हम आते हैं हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए, उनकी कब्र मुबारक में जाने के लिए, उनके ऊपर दुरूद और सलाम पेश करने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अल्लाह की घर आए हो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिले और चले गए, तो ये भी आपका दुख रहेगा इनसाइड। तो अगर आप लोग मक्का आते हो उम्रा के लिए तो मदीना आके ज़रूर जाना, और इस मस्जिद की जो फजीलत है, नमाज पढ़ने में जो फजीलत है वो लेके जाना प्लीज़। और ये जो मस्जिद नबवी है, जब हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करने के बाद जब मदीना आए थे, उसके बाद ही ये मस्जिद को तामीर किया था अपनी ही हाथों से। पहला जो मस्जिद हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे पत्थर रखा था मक्का से मदीना आने के बाद, तो वो पहला मस्जिद मदीना की थी मस्जिद कोबा। जी हाँ, याद रखिएगा, मस्जिद नबवी पहली मस्जिद नहीं है इस्लाम की, पहली मस्जिद है मस्जिद कोबा। इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने के बाद हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला मस्जिद बनाया था, वो मस्जिद बनाया था मस्जिद कोबा। उसके बाद हमारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शहर की ये दूसरी मस्जिद बनाया था, और ये था मस्जिद नबवी। मस्जिद कोबा के बाद, इस मस्जिद को बनाने के बाद यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर भी बनाया था, और यहीं पर बैठ के अपने साहबों के साथ वो बात किया करते थे, और जो भी डिस्कशन था यही बैठ के किया करते थे। एंड ये दूसरा हमारा हॉली प्लेस है, हॉली मस्जिद है, मस्जिद हराम जो मक्का है, उसके बाद मस्जिद नबवी यही है, और इसे मस्जिद हराम भी कहा जाता है। अल्लाह ने इसे मस्जिद हराम के साथ, अपने मस्जिद के साथ सेम इम्पोर्टेंस दिया है। तो ये हमारा दूसरा सबसे अच्छी और सबसे हॉली प्लेस है गाइस, याद रखिएगा, मस्जिद हराम जो मक्का है। एंड उसके बाद हमारा दूसरा प्लेस ये है, एंड जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है जेरूसलम में, जी हाँ, मस्जिद अक्सा। तो अगर आप मस्जिद विजिट करना चाहते हो, मस्जिद की ज़ियारत करना चाहते हो, तो ये 3 मस्जिद के आप ज़ियारत कर सकते हो, और उससे आपका बेनिफिट्स होगा। पहला मस्जिद हराम, उसके बाद ये मस्जिद नबवी एंड मस्जिद अक्सा जो जेरूसलम में है। एंड बाकी आप अगर मदीना शहर आते हो तो मदीना से सीधा आप मस्जिद कोबा में जा सकते हो। वहाँ 2 रकात नमाज अगर आप अदा करते हो तो आपको एक उम्रा की स्वाब मिलता है, याद रखिएगा। मदीना शहर आने के बाद एक बार आप मस्जिद कोबा विजिट कर सकते हो, हर दिन विजिट कर सकते हो, तो आपको उम्रा की स्वाब मिलेगा। एंड गाइस, मस्जिद कोबा की वीडियो भी आएगा, आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। एंड गाइस, इस तरफ जो 365 गेट है, जैसे ही यहाँ पे आप एंटर करते हो तो राइट साइड में आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ये है जन्नतुल बाकी। जी हाँ, जन्नतुल बाकी जो है ये एक कब्र है जहाँ पे हजारों लाखों साहबा साहबियों की कब्र है। जी हाँ, इसी साइड में जन्नतुल बाकी है। मैं इस साइड व्यू आप लोगों को अलग वीडियो में दिखाऊंगा। तो मस्जिद के राइट साइड में जैसे ही 365 गेट से आप एंटर होते हो, तो उसके बाद आपको राइट साइड में ये जन्नतुल बाकी मिलेगा, और इसी जन्नतुल बाकी में लाखों साहबा साहबियों की कब्र है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा की भी यहाँ पे रोज़ा मुबारक है, तो जाके आप लोग ज़ियारत कर सकते हो। और साथ ही साथ जो जनरल लोग हैं उनका भी यहाँ पे कब्र है। अगर आप भी कभी मदीना जाके आपका भी यहाँ पे इंतकाल हो जाता है, तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको दफनाया जाए तो आप यहाँ पे भी दफन हो सकते हो। इसी जन्नतुल बाकी में कोई भी अजाब नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई नार है, यानी कोई आग नहीं है इसी कब्र में। तो खुशनसीब है वो लोग जो लोग यहाँ पे दफन है। तो फजर के बाद एंड असर के बाद जन्नतुल बाकी की गेट खुला जाता है, तो आप लोग इस साइड जाके ज़ियारत कर सकते हो। तो अगर मस्जिद नबवी में जाते हो तो जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक, जहाँ पे जाके हम दुरूद और सलाम पेश करते हैं, और ये 2400 घंटे खुला रहता है। जी हाँ, आप कभी भी इसके अंदर जा सकते हो और जाके हमारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद और सलाम पेश कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे एक पार्ट है रियाजुल जन्ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की पास ही में रियाजुल जन्ना, जिसे अल्लाह ने जन्नत के एक टुकड़ा कहा है, वो जो पार्ट है वो जन्नत की टुकड़ा बनेगा। तो वहाँ पे आप लोग जा सकते हो, लेकिन उससे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा नुस्क ऐप के जरिए, या फिर अपने ग्रुप में जाते हो तो ग्रुप वाले लेके आपको देंगे। और इसी मस्जिद के चारों ओर आप लोगों को कुछ इस तरीके से अंडरग्राउंड यहाँ पे वॉशरूम, बाथरूम, ये सभी देखने को मिल जाता है। और ये ऊपर आप लोग
देख रहे हो जो लोग यहाँ पे पानी पी रहे हैं, बहुत लोग ये समझते हैं कि ये जमजम की पानी है, लेकिन ये जमजम की पानी नहीं है। याद रखिए मस्जिद के अंदर जमजम की पानी आपको मिलेगा। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कहाँ मिलेगा। बहुत लोग यहाँ पे पानी पीते हैं, समझते हैं कि जमजम का पानी पी रहे हैं, लेकिन जमजम का ये पानी नहीं। याद रखिएगा बॉक्स के अंदर जमजम की पानी रहता है जो इनसाइड आपको मस्जिद के अंदर मिलेगा। मैं लेके चलूँगा आप लोगों को मस्जिद के अंदर और दिखाऊंगा कहाँ जमजम मिलता है, कहाँ से आपको पीना है जमजम। और जब भी आप जाओ मस्जिद के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जमजम की पानी पीना है आपको, क्योंकि जमजम की पानी पीने में भी शफा है और जमजम की पानी देखने में भी आपको स्वाब मिलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जमजम, आब जमजम की पानी। तो आप लोग पीना, जो भी मन्नत है वो पूरी हो जाती है जैसे आप पीते हो। और अपने शरीर में भी लगा सकते हो, हाथ मुंह ये सब में लगा सकते हो, तो काफ़ी शफा है। तो ज़रूर पीना आप लोग। एंड गाइस ये हम मस्जिद के अंदर अभी जाने वाले हैं और आप लोगों को इनसाइड व्यू दिखाऊंगा मस्जिद नबवी के। तो यहाँ पे लाइन इमाम लिखा हुआ है, तो थोड़ा आगे जाके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि इसी मस्जिद के पीछे नमाज़ पढ़ने की। बहुत लोग यहाँ पे आगे नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप एंटर करते हो तो इस ग्रीन डोम के पीछे इस मस्जिद में या फिर इस यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे लाइन विद इमाम लिखा हुआ रहता है, तो इसी लाइन के पीछे आपको नमाज पढ़ना है। बहुत लोग यहाँ पे आगे जाके नमाज पढ़ते हैं, उनका अकीदा क्या है मुझे मालूम नहीं, बट हमें जो सिखाया गया है कि इमाम के आगे नमाज नहीं पढ़ना है, पीछे पढ़ना है। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि मस्जिद के अंदर जाके आप नमाज़ पढ़ो। लेकिन उससे पहले गाइस आपको आधे घंटे या फिर 15-20 मिनट के नमाज के वक्त से पहले आपको यहाँ पे एंटर होना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे जगह मिलेगा। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मदीना जाते हो, मस्जिद नबवी में जाते हो, तो असर से लेकर आप ऐशा तक यहीं पर रहना, यहीं पर अपने असर मगरिब एंड ऐशा की नमाज़ अदा करना, तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसी मस्जिद में ही रहोगे और आपको जगह भी मिल जाएगा। एंड जैसे ही आप एंटर करते हो तो यहाँ पे आपका जो जूता है, जो चप्पल है, रख सकते हो या फिर इस साइड लेकर भी जा सकते हो। एंड मस्जिद के अंदर का व्यू देखिए, क्या मस्त बनाया है इस मस्जिद को। जी हाँ, देखने में कितना खूबसूरत, कितना रौनक नज़र आ रही है। और क्यों ना हो, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है और इसे टाइम टू टाइम अपग्रेड करते 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 फ़िलहाल कुछ इस तरीके से खूबसूरत बना दिया गया है। और इनसाइड व्यू बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आप लोग आते हो नमाज पढ़ने के लिए तो अंदर ही पढ़े, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पे जमजम दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलता है। और ये देखिए लोग बैठ के जमजम की पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पर आके आपको जमजम मिलेगा। जमजम के यहाँ पे बॉक्स से रहता है जहाँ पे लिखा रहता है जमजम, और कोल्ड नॉट कोल्ड जो भी चाहिए, ज़्यादा आपको ठंडी चाहिए तो आप यहाँ पे पी सकते हो ठंडी, और या फिर नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल भी यहाँ पे मिलता है। तो ये देखिए बॉक्स भरा हुआ है और लोग कुछ इस तरीके से बैठ के नमाज का इंतज़ार करते हैं। तो ये गाइस मैंने जो मदीना की मस्जिद नबवी है इसके अंदर एंड बाहर के व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा बाहर खूबसूरत है उससे कहीं गुना अंदर की व्यू भी खूबसूरत है। और रात भी मस्जिद नबवी काफ़ी ज़्यादा जगमगाता है। जी हाँ, ये देखिए मगरिब के बाद कुछ इस तरीके से व्यू बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाइस। और फिलहाल चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है बाबुसलाम। जी हाँ, इस गेट से हम रोज़े मुबारक की तरफ आते हैं हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ने के लिए। और यहाँ से बाबुसलाम है, एंटर करने के बाद यहाँ पे आके आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक मिलेगा। जो मैंने यहाँ पे जूम किया है यही मेन पार्ट है जहाँ पे आपको सलाम और दुरूद पेश करना है। तो गाइज़ मैंने मस्जिद नबवी की जो चारों ओर की व्यू है इसे दिखाने की कोशिश किया है। चारों ओर कुछ इस तरीके से व्यू ही है। मैं पीछे की वीडियो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर फीमेल्स है एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि उन लोगों का भी वीडियो लो। तो गाइस मैंने फ्रंट व्यू एंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। तो आज के वीडियो के लिए इतना है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।